एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसे भगवान भी नहीं रोक सके। एक राक्षस, एक देवता, एक अमर वानर। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है या एक गुप्त रहस्य जिसकी जड़ें भारत और चाइना से जुड़ी हुई हैं। तो भाई लोग, वेलकम टू कंटेंट वर्स। चलिए जानते हैं इस कहानी को। कहा जाता है कि एक दिन स्वर्ग से एक शक्ति पृथ्वी पर आई, एक शिला जिसमें अमृत था, और उस पत्थर से पैदा हुआ एक योद्धा, एक वानर जो न सिर्फ इंसानों से बल्कि देवताओं से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये कैसी शक्ति थी, और ये सिर्फ एक चाइना की कहानी थी या फिर ये कहानी भारत के भगवान से भी जुड़ी हुई है? आई नो कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस भगवान की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हमारे फेवरेट हनुमान जी। अब एक तरफ है सन वुकोंग जो स्वर्ग तक कूद सकता है, और दूसरे तरफ हमारे हनुमान जी जो पहाड़ तक को उठा सकते हैं। तो हनुमान जी और वुकोंग में इतनी समानता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर ये दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं? जैसे कि हनुमान जी और वुकोंग दोनों को अमर होने का वरदान मिला था। दोनों ही वानर इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं ने भी उन्हें अपना शत्रु माना। लेकिन एक चीज जो इन दोनों को अलग करती थी, हनुमान जी ने अपनी शक्ति भगवान राम की सेवा में समर्पित की, और वहीं वुकोंग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वर्ग को जीतने के लिए किया। तो क्या वुकोंग भी एक दिन हनुमान की तरह अपने अहंकार से मुक्ति पाएगा? ये तो आगे की स्टोरी में ही पता लगेगा। तो अब बात करते हैं कि वुकोंग अमर कैसे हो गया। तो वुकोंग ने अमर होने का रहस्य ढूंढ लिया, एक बार नहीं बल्कि 4 बार। और ये बात स्वर्ग के देवताओं को पसंद नहीं आई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वुकोंग को मिटा देंगे वो। तो इस कारण से नेजा, एर्लिंग सेन और हजारों देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वुकोंग अकेला सब पर भारी पड़ा। तो अब स्वर्ग के सभी देवता हार गए और सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन एक आखिरी शक्ति बची थी, स्वर्ग का असली राजा बुद्धा। वुकोंग ने अब तक जितनी भी लड़ाई लड़ी थी, ये उन सब से अलग थी। ये शस्त्र का नहीं, ज्ञान का युद्ध था। लेकिन अब हुआ यूं कि वुकोंग ने अपने गोल्डन स्टाफ से एक ऐसा वॉर किया जो आसमान को भी चीर सकता था। लेकिन बुद्धा ने अपनी सिर पे एक उंगली उठाई और वुकोंग का वार हवा में ही शांत हो गया। तो फिर बुद्धा ने कहा, अगर तू इतना शक्तिशाली है तो इस हाथ से निकल के दिखा। वुकोंग उड़ता रहा आसमान के पार, सितारों तक, स्वर्ग के अंतिम मोड़ तक। उसने देखा 5 युद्ध स्तंभ। उसने एक पिलर पे अपना साइन बना दिया, द ग्रेट सेज वॉज हेयर। लेकिन अब वुकोंग वापस आया तो वो वहीं खड़ा था जहां से चला था। पता चला कि वुकोंग स्वर्ग छोड़ के गया ही नहीं, वो सिर्फ बुद्धा के हाथ के अंदर ही घूम रहा था। ये देख के वुकोंग की आंखें खुल गई और उसे रियलाइज हुआ कि सत्य क्या है, और उससे भी बड़ी एक ताकत है। लेकिन फिर बुद्धा ने सन वुकोंग को सजा देने के लिए अपना पाम हवा में उठाया और उसे माउंटेन में दबा दिया। वुकोंग एक पहाड़ के नीचे दबा दिया गया, 500 साल तक बिना हिलने की आजादी के। उसका अंदर का अहंकार तोड़ दिया गया, लेकिन क्या उसका दिल भी बदला? तो भाई लोग, ये थी वुकोंग की कहानी, एक वानर जो भगवान बनना चाहता था। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या वुकोंग सच में हनुमान जी से जुड़ा है या ये सिर्फ एक रोचक समानता है दोनों के बीच में? और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम और भी इस तरह की स्टोरीज लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें वुकोंग की जर्नी को और एक्सप्लोर करेंगे। सो बी सेफ एंड कीप वॉचिंग कंटेंट वर्स।